बंगले में खून से लथपथ मिली पति पत्नी की लाश, स्थान थिरुवथुकल, कोट्टायम, केरल, समय मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे। कोट्टायम की शांति उस दिन अचानक दरक गई जब थिरुवथुकल के पॉश इलाके में मौजूद एक आलिशान बंगले से चीख नहीं, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा निकला जो पूरे शहर को चीर गया। यह बंगला था विजय कुमार का, इंद्रप्रस्थम ऑडिटोरियम के मालिक और कोट्टायम के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक। पर इस बार इस बंगले में न कोई शादी हो रही थी, न संगीत। यहां कुछ और ही घट चुका था। सुबह के ठीक 9 बजे जब घर की नौकरानी रोज की तरह पिछले दरवाजे से अंदर घुसना चाहती थी, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। यह पहली बार था जब कुछ अजीब लगा। वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी और फिर जो उसने देखा, उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मुख्य दरवाजे के सामने सिलबट्टे जैसा भारी पत्थर खून से सना हुआ पड़ा था। यह इशारा था कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। नौकरानी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में थिरुवथुकल पुलिस स्टेशन से एक टीम पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया और फिर एक एक करके जो देखा गया, वह इस केस को सामान्य हत्या से कहीं ज्यादा बना गया। 71 वर्षीय विजय कुमार की लाश उनके कमरे में पाई गई, बिल्कुल निर्वस्त्र, खून से लथपथ। उनके चेहरे पर धारदार हथियार से बार बार वार किए गए थे। कुछ दूरी पर घर के दूसरे कमरे में उनकी 65 वर्षीय पत्नी मीरा की लाश भी उसी हालत में पाई गई। उनके शरीर पर भी बेरहमी के निशान थे। दोनों शवों की स्थिति देखकर यही अंदाजा लगाया गया कि हत्या रात में ही कर दी गई थी। एक बंगला, 2 कमरे, 2 लाशें और न कोई तोड़फोड़, न डकैती का संकेत। फिर सवाल ये उठा कि आखिर मारा किसने और क्यों? जैसे ही पुलिस ने बंगले की तलाशी शुरू की, घर में रहने वालों की लिस्ट खंगाली गई। विजय और मीरा पिछले कुछ समय से अकेले रह रहे थे। बच्चों की शादी हो चुकी थी और वो बाहर बस गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को एक नाम बार बार सुनाई दिया, अमित। उत्तर भारत से आया एक प्रवासी मजदूर जो कुछ महीनों से घर में घरेलू काम के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही उसे मोबाइल चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था और कुछ ही दिन पहले जमानत पर बाहर आया था। क्या यह संयोग था या कुछ गहरा? जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, अमित की कहानी भी खुलती गई। वो पुलिस के सामने शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी तैर रही थी। पुलिस को उस पर शक इसलिए भी था क्योंकि हत्या के समय दंपत्ति अकेले थे, कोई जबरन प्रवेश का निशान नहीं था और अमित को घर की हर चीज की जानकारी थी। पूछताछ के दबाव में अमित ने धीरे धीरे वो कबूल किया, जिससे केस की परतें खुलने लगीं। अमित ने स्वीकार किया कि चोरी के मामले के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन विजय कुमार ने उसकी गिरफ्तारी में भूमिका निभाई थी। अमित को लगा कि उसकी इज्जत और रोटी दोनों छीन ली गईं। जेल से बाहर आने के बाद वो बदला लेना चाहता था। उसने कई दिनों तक प्लानिंग की। मंगलवार की रात वह पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसा और घर में छिप गया। जब दंपत्ति सो गए, तब वह एक धारदार हथियार के साथ पहले विजय कुमार के कमरे में घुसा, फिर मीरा के कमरे में गया। लेकिन सवाल अभी बाकी थे। क्या यह सिर्फ बदला था या और कुछ भी? पुलिस को अमित के बयान में कुछ कमियां लगीं। अगर अमित चोरी के लिए नहीं आया था, तो उसने घर के कीमती सामान को क्यों नहीं छुआ? क्यों दोनों को निर्वस्त्र कर मारा गया? क्या इसमें कोई साइकोसेक्सुअल एंगल भी है? पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली और अब केस सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक विकृति की कहानी बनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। दोनों की मौत का समय रात के 2 से 3 बजे के बीच का बताया गया। शरीरों पर बचाव के संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे और एक अजीब बात, दोनों के नाखूनों में काले रेशे मिले, जैसे किसी ताबीज के धागे के हों। क्या अमित अकेला था या इसके पीछे कोई तांत्रिक विचारधारा भी थी? कोट्टायम के लोग आज भी उस बंगले की ओर देखने से कतराते हैं। स्थानीय मंत्री वीएन वासवन ने इसे एक जघन्य हत्या करार दिया और भरोसा दिलाया कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। इंद्रप्रस्थम ऑडिटोरियम अब वीरान पड़ा है। जहां कभी रोशनी और जश्न होता था, वहां अब सन्नाटा है। विजय कुमार की पहचान सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि समाज सेवी की भी थी। मीरा देवी एक स्कूल में संगीत सिखाया करती थीं। लोग कहते हैं उनके घर से कभी कोई शिकायत नहीं आई। फिर ऐसा क्यों? पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है। अमित पर धारा 302, 449 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत में ट्रायल शुरू होने वाला है। पर कोट्टायम के लोग एक ही सवाल पूछते हैं, अगर अमित दोषी है तो वो सब कुछ क्यों छोड़ गया? और अगर नहीं,
तो असली कातिल कौन? कई बार अपराध की असली कहानी वो नहीं होती जो सामने दिखती है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा नोटिस किया हो जिसे किसी ने अनदेखा कर दिया हो। अगर आपके पास इस केस से जुड़ी कोई जानकारी है या आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज एक हो, तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी अन्याय की चुप्पी और गहरी होती जाएगी।